Chemistry portion from Quality Coaching Academy Sunday test. Choose the correct IUPAC name for. अच्छा ये कंपाउंड दिया गया है और इसमें IUPAC नेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. तो 1 2 3 4. पेरेंट नेम इसका हुआ ब्यूटेनॉल क्योंकि एल्डिहाइड मौजूद है और 2 पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल मिल रहा है. सो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल. बीटा चॉइस इज द करेक्ट चॉइस. IUPAC name of the following will be. Here this is the compound given. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप CHO और दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसमें OH मौजूद है. प्रायोरिटी CHO की ज़्यादा है तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे. तो 1 2 3 4. अच्छा पेरेंट नेम इसका हुआ बेंजल्डिहाइड. 2 पे मिथाइल है और 4 पे हाइड्रोक्सो है. तो अब H पहले आता है तो उसका नाम पहले लिखेंगे. तो 4 हाइड्रोक्सो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड. 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड. चॉइस चार्ली इज करेक्ट. इन कार्बोनाइल कार्बन ग्रुप सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय. अच्छा अब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना है तो लुक एट दिस. कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है. उसका एक sp2 ऑर्बिटल, दूसरा sp2 ऑर्बिटल और तीसरा sp2 ऑर्बिटल और ये उसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हुआ. दूसरी तरफ ऑक्सीजन वो भी sp2 हाइब्रिड है तो sp2 ऑर्बिटल sp2 और ये उसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल. तो अब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 ऑक्सीजन का और sp2 कार्बन का, इनकी ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बना है और पाई बॉन्ड pp ओवरलैप से बना है. सो चॉइस अल्फा में अगर आप देखोगे sp2 ओवरलैप, दैट इज चॉइस अल्फा. IUPAC name of the following compound is. Again select the longest carbon chain. This is first carbon, second, third, fourth, fifth. अच्छा अगर हम इसको देख लें और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ये बनेगा पेंटेनॉल. लेकिन 3 पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो पेंट 3 1 ऑल ये इसका नाम होगा. और अगर 2 पे देखें तो 2 पे CH2 CH3 इथाइल मौजूद है. सो इट इज 2 इथाइल पेंट 3 इन ऑल. दिस इज डेल्टा चॉइस. लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज ड्यू टू. तो कीटोन में एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनाइल कार्बन एटम, करेक्ट है. स्टीरिक इफेक्ट ऑफ 2 bulky alkyl ग्रुप्स, दिस ये भी करेक्ट है. sp2 हाइब्रिड का एटम ऑफ कार्बोनाइल कार्बन एटम नहीं, उसका रिएक्टिविटी के साथ यहाँ पे कोई वो नहीं है रिलेशन. सो बोथ A and B, दिस इज द करेक्ट चॉइस. If formaldehyde and potassium hydroxide are heated then we get. अच्छा यहाँ पे formaldehyde और potassium hydroxide इसमें वाटर भी होना चाहिए. कंप्लीट रिएक्शन कंडीशन ऑर्गेनिक में ज़रूरी होते हैं. लेकिन बहरहाल इस रिएक्शन में अगर फॉर्मल्डिहाइड को KOH एक्वस के साथ हीट किया जाए तो इससे मिथाइल अल्कोहल बनता है. दैट इज चॉइस बी. आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय. अच्छा आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? तो अल्डिहाइड कीटोन में अगर उनमें ये ग्रुप हो CH3C डबल बॉन्ड O, इसको मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप अगर उनमें मौजूद हैं तो वो ये टेस्ट देंगे. तो 2 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो उसमें ये ग्रुप आपको मिलेगा तो ये टेस्ट देगा. अच्छा इसमें फिर आ रहा है इथेनॉल. इथेनॉल भी यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O और इधर H लग जाएगा तो वो भी ये टेस्ट परफॉर्म करके देगा. इथेनॉल में अल्कोहल में फिर ये की याद रखें कि अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल, दिस इज द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड. ये अल्फा कार्बन हुआ और इधर मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, बाकी यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप चेन होगा, ये होगा तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल बनता है. सारे सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह से अगर मिथाइलेटेड सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो ये देंगे. लेकिन इथेनॉल में अगर देखोगे तो इथेनॉल वाहिद एक प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है. अब यहाँ पे 3 पेंटेनोन को देखोगे तो 3 पेंटेनोन में हमें स्ट्रक्चर कुछ यूं मिलेगा कि 1 2 3 4 5 और 3 पेंटेनोन में आपको डबल बॉन्ड O इधर मिलेगा. तो अब यहाँ पे ये मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप इसमें नहीं आ रहा बल्कि इथाइल कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है. सो द चॉइस इज D, दैट नॉट परफॉर्मिंग द आयोडोफॉर्म टेस्ट. Phenyl methyl ketone can be converted into ethyl benzene in one step by which of the following reagent. अच्छा रिमेंबर जो हमारे पास कीटोन्स और एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं तो उसमें एक क्लीमेंसन रिडक्शन है, दूसरा वुल्फिशनर रिडक्शन है. तो इधर क्लीमेंसन रिएजेंट दिया गया है दिस वन, तो इसकी मदद से हम फिनाइल मिथाइल कीटोन को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जिसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है यानी यहाँ पे दिस इज दैट बेंजीन रिंग फिनाइल वाला, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर इसके साथ जो है CH3. सो दिस इज फिनाइल मिथाइल कीटोन. ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये हो जाएगा CH2 अपॉन दिस रिडक्शन और आपको एक कंप्लीट हाइड्रोकार्बन मिलेगा. Which of the following compound will show positive silver mirror test? अच्छा रिमेंबर बहुत इजी टेस्ट है. सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन वगैरह ये टेस्ट नहीं देते. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें जो मिलेगा दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो नहीं देगा. बी चॉइस की तरफ आते हो तो CH3 CHOH और ये CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है तो ये टेस्ट देगा. यहाँ पे ये कीटोन है और साथ में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, टेस्ट नहीं देगा. बोथ A and B नो.
तो ओनली बी इज द करेक्ट चॉइस, जिसमें वो हमें सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। Aldehyde and ketones are distinguished by which of the following test? Again very simple question, a common question, याद होना चाहिए बस आंखें बंद करके। तो अल्डिहाइड और कीटोन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलिंग सोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ टोलन टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट। तो यहाँ पे टोलन टेस्ट मौजूद है, इसकी मदद से इसको हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। A compound does not react with 2,4-dinitrophenylhydrazine. That compound is 2,4-डाइफिनाइल कार्बोनिल कार्बन को डिटेक्ट करने का एक टेस्ट है। दिस इज दी कार्बोनिल या कार्बोनाइल कार्बन। ये जिन में मौजूद हों तो वो ये टेस्ट देंगे। जिन में तो ये अल्डिहाइड में मौजूद होता है, कीटोन्स में मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में मौजूद होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता। ये सारे टेस्ट मैं अपने चैनल पे सॉल्व कर चुका हूँ, एक ही वीडियो में जितनी भी ऑर्गेनिक टेस्ट हैं वहां से आप उनको देख सकते हो। The most appropriate reagent to distinguish between acetaldehyde and formaldehyde. तो अगेन यहाँ पे देखें, acetaldehyde CH3C डबल बॉन्ड OH और formaldehyde जो है वो HC डबल बॉन्ड OH। तो हमने ऊपर आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा कि जो मिथाइलेटेड कार्बोनाइल कार्बन वाले कंपाउंड हैं तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और अगर ये ग्रुप किसी में मौजूद नहीं है तो वो ये टेस्ट नहीं देते। आयोडोफॉर्म है, हम आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस रिएक्ट करते हैं उस कंपाउंड के साथ और येलो पीपीटी बन जाता है। तो ये टेस्ट जो है वो इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन्स अपॉन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट गिव्स। अच्छा ये भी याद रखें, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट रिएक्ट करे तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करे तो टर्शरी अल्कोहल। तो ऊपर जाते हैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में हमें टर्शरी अल्कोहल चॉइस चार्ली में मिल रहा है। यहाँ पे हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेंगे, दिस इज चार्ली। When acetaldehyde reacts with 2 moles of alcohol, the product formed is। अच्छा, अल्कोहल के साथ जो अल्डिहाइड की टोने रिएक्ट करके हेमी एसीटाल बनाते हैं, फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके तो उसमें एसीटाल बनता है। तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है तो वो एसीटाल, अगर ये कोई कीटोन होता तो फिर हम कीटाल चूज कर लेते। सो चॉइस ए इज द करेक्ट चॉइस। Which of the following compound product is formed when benzaldehyde is treated with methyl magnesium bromide, the Grignard reagent, and the addition product so obtained is subjected to acid hydrolysis? तो रिमेंबर, अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो वो प्राइमरी अल्कोहल देगा, अगर कोई और अल्डिहाइड है लाइक बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एटसेट्रा तो वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, और कीटोन हमें टर्शरी अल्कोहल देते हैं जब भी वो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें। सो ए सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, दैट इज चॉइस अल्फा। Which reaction is used for detecting the presence of carbonyl group? Reaction with hydrazine, yes, ये भी कर सकते हैं। Reaction with phenylhydrazine, yes, ये भी होता है, जिसको 2,4,6 का phenylhydrazine। Reaction with hydroxylamine, ये भी हो सकता है। So all of the above, choice delta is correct. Which of the following compound will give butanone on oxidation with alkaline KMnO4? अच्छा, कंपाउंड हमें अल्कोहल दिए गए हैं और इसके लिए याद रखो कि प्राइमरी अल्कोहल यानी KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन दे जाते हैं, और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करते। सो यहाँ पे ब्यूटेन 2-ओल एक सेकेंडरी अल्कोहल है जो हमें कीटोन देगा यानी ब्यूटेनोन देगा अपॉन दी ऑक्सीडेशन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एंड पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, एक कार्बोनाइल ग्रुप दिया गया है, दूसरा प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप दिया गया है। तो कहते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन दैट ऑफ सेकंड। नो, इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। कार्बोनिल कार्बन ऑफ फर्स्ट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन ऑफ टू। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यस, ऑक्सीजन पहले जो है नेगेटिव है, अब ज्यादातर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे मौजूद होगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर पाएगा, जबकि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस डेल्टा, सॉरी बीटा। का बोथ स्ट्रक्चर एविकल? नो, इट डिपेंड्स अपॉन द नो नो। सो दिस बीटा इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स इज द फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर आप देख ले तो एक कीटोन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट बना, उसकी हाइड्रोलिसिस की गई और एक्स जो है वो फाइनल कंपाउंड बना। अब यहाँ पे अगेन कीटोन अगर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे, तो इसमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल चॉइस डेल्टा में मौजूद है। वो कुछ यूं बनेगा, अब यहाँ पे देखते जाएं कि ये जो CH3 था, फिर C, हाँ ये CH3, और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से आके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड O था ये सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा आफ्टर दी हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से आपको एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। An organic compound of formula C3H6O forms phenylhydrazone but gives negative tolerance test. The compound is। अच्छा, दोनों अल्डिहाइड और कीटोन फिनाइलहाइड्राजोन बनाते हैं, लेकिन अब जो सारा काम है वो टोलन टेस्ट का है। टोलन टेस्ट जो नेगेटिव देते हैं तो वो कीटोन होते हैं, अल्डिहाइड वो टेस्ट दे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें मिल रहा है कीटोन चॉइस ए में,
मिल रहा है कीटोन चॉइस सी में, और मिल रहा है ये अल्डिहाइड है, बोथ ए एंड सी। सो यस, बोथ ए एंड सी, दिस इज द करेक्ट चॉइस, दैट इज चॉइस डेल्टा। तो डेल्टा जो है वो करेक्ट चॉइस है इसका। सपोज द reaction of compound containing ketone is functional group is carried out in basic medium of sodium hydroxide. Which of the following will one use to protect the unwanted reaction due to presence of a carbonyl moiety? अच्छा, बेस केटलाइज रिएक्शन शुरू हो रहा है, और इस बेस केटलाइज रिएक्शन को अगर कोई स्टॉप कर सकता है तो ऐसा रिएजेंट जो एसिडिक हो तो वो ये रिएक्शन स्टॉप कर सकता है। तो यहाँ पे हमें इथाइलिन ग्लाइकोल एंड HCl ये करता है, इथाइलिन ग्लाइकोल HCl रिडक्शन करता है। तो इस वजह से ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में काम नहीं करेगा, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl खुद में रिएक्शन कर जाएंगे और कार्बोनाइल कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा। सो दिस चार्ली जो है ये हमारा यहाँ पे चॉइस है। Select the acids which cannot be prepared by Grignard reagent। अच्छा, Grignard reagent कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाता है, लेकिन इसमें वो फॉर्मिक एसिड नहीं दे सकता, क्योंकि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में हमेशा एक अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा RMgX, और ये एराइल ग्रुप जाके कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो अगर हम इधर HMgX लेंगे तो HMgX कोई ग्रिग्नर्ड रिएजेंट मौजूद ही नहीं है, और ये H जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें फॉर्मिक एसिड दे जाता, तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पे हम नहीं बना सकते, दैट इज चॉर्ली। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी जो लोअर है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो चॉइस बीटा इज देयर। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लोअर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डाइमराइजेशन प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फर्दर स्ट्रांग होती हैं, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल से ज्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल एंड अल्कोहल बिकॉज ऑफ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में रिमेंबर कि ये मोर एसिडिक हैं बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ डायमेरिक हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। तो ये रीजन जो है उनके जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये मोर एसिडिक हो जाते हैं। लुक एट दिस, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O है। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज शटलिंग करता है अपॉन बोथ दी ऑक्सीजन, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से इसको काफी स्टेबलाइजेशन मिलती है, और साथ में इधर जो अल्काइल ग्रुप है तो वो भी इसको इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्राविंग। तो बस सारा काम जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 and H2SO4 टू गिव, अच्छा ये नाइट्रेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड है, H2SO4 इसमें जस्ट इस कैटलिस्ट काम करेगा, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, तो चॉइस बी जो है कि इसमें सल्फोनिक बनेगा, नो। बाकी अब यहाँ पे देखें, बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग, और मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से जो नाइट्रो ग्रुप NO2 आएगा तो वो मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, यानी अगर आप बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना दोगे, दिस इज बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अब यहाँ आएगा NO2, तो 1 2 3 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड यहाँ पे बनेगा, दैट इज चॉइस ए। द यील्ड ऑफ ईस्टर इन एस्टरिफिकेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अच्छा ये रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो इसमें अगर हम प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर, यस, तो इससे भी फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहेगा। टेकिंग इथेनॉल इन एक्सिस, तो इथेनॉल जो है वो रिएक्टेंट है, तो यस ये भी कर पाएगा। टेकिंग एसिटिक एसिड इन एक्सिस, तो यस ये भी कर पाएगा। ऑल ऑफ द अबव, यस, पूरे ऊपर जितने भी फैक्टर्स हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सेलरेट करेंगे और हमें मोर प्रोडक्ट मिलेगा। सो चॉइस डेल्टा इज करेक्ट। Which of the following compound is most reactive towards nucleophilic addition reaction? अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना जरूरी है, जितना ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना जो है वो रिएक्शन तेज होगा। तो ये हमें दिया गया है एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड में मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। अच्छा, आगे फिर दिया गया है कीटोन, कीटोन तो लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, ये तो ऑप्शन से गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे अगर ये बॉन्ड इधर टूटे तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन को लेस जो है न्यूक्लियोफिलिक बना देगा, तो ये भी नहीं रहा। और ये ऑलरेडी फिर कीटोन है, इधर भी है स्टीरिक हेनरीज एटसेट्रा वगैरह। सो द करेक्ट चॉइस जो है वो एसिटल्डिहाइड है, जो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, स्ट्रॉन्गर देन इथेनॉल। सो चार्ली इज करेक्ट चॉइस। द dilute solution of acetic acid is called, that is vinegar, sirka, choice C। 1,2-benzene dicarboxylic acid is also called as phthalic acid, उसका कॉमन नेम phthalic acid, P उसमें साइलेंट है, phthalic acid या phthalic acid भी कह सकते हो। At what temperature pure acetic acid freezes to an ice like solid
and is called glacial acetic acid. 17 degrees Celsius, that is choice C. Compounds containing both amino and carboxylic acid group are called amino acids. प्रोटीन के जो building blocks हैं amino acids. Ethane dioic acid is also called as ethane dioic acid. Methanoic acid no. Acetic acid no. ऊपर देखते हैं choice. Yes, oxalic acid is there, तो इसको oxalic acid कहा जाता है. A nanopeptide contain how many peptide linkage? A nanopeptide contains how many peptide linkage? अच्छा, nanopeptide means कि इसमें 9 amino acid मिले होंगे और 9 amino acid में 8 peptide linkage बने हुए होंगे. So this is choice A. Which of the following method is not used for the general preparation of carboxylic acid? By the oxidation of primary alcohol use होता है. From Grignard reagent, yes. By dry distillation of calcium acetate, no. इससे ये नहीं बनते. And by the hydrolysis of esters, yes. So choice Charlie. The common name of propane dioic acid, that is malonic acid, उसका common name ये एप्पल में मौजूद होता है, तो मेलस डोमेस्टिका जो एप्पल का बोटेनिकल नेम है, तो वहां से इसको ये नाम भी दिया गया है मेलोनिक एसिड. इन लो पीएच और एसिडिक कंडीशन अमीनो एसिड एक्ट एज, तो दे एक्ट एज केटाइन, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में वो हाइड्रोजन आयन दे जाएंगे, दूसरी तरफ से जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोटॉन दे जाएगा और इस तरह से वो पॉजिटिव केटाइन बनेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग टू फंक्शनल ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है, दूसरा जो है वो OH है, तो कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल एंड अल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोनाइल एंड फिनोलिक ग्रुप, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज चॉइस चार्ली. What is correct about the formation of Zwitter ion? अच्छा, Zwitter ion एक ऐसा आयन जिसमें बैक वक्त पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हों, तो अमीनो एसिड में प्रोटॉन गोज फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू अमीनो ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, अमीनो ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो अमीनो ग्रुप उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्टिंग इज बेस, और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन दे जाएगा, एक्टिंग इज एसिड, तो इस वजह से चॉइस सी. Which of the following reaction is not given by a carboxylic acid? Salt formation, yes. Reaction in which OH group is replaced, yes. The reaction involving carboxylic group as a whole, yes. It undergoes all of the following these reactions, so that is delta. Which of the following group is involved when carboxylic acid react with a base? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो वो प्रोटॉन देंगे और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोजन एटम जो ग्रुप में OH के साथ जो हाइड्रोजन है वो अटैच होकर इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा, दैट इज अल्फा चॉइस. Which of the following group is replaced when esters are formed by the reaction of carboxylic acid with alcohols? तो यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ प्लस ये अल्कोहल हुआ, और अल्कोहल की तरफ से H, कार्बोक्सिलिक की तरफ से OH ग्रुप इसमें रिमूव होके आपको ईस्टर दे जाते हैं, सो OH ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस होगा. ये जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि यस, OH इज रिप्लेसिंग नॉट द H, बीइंग दे आर एसिड, बट इस रिएक्शन में OH रिप्लेस हो जाता है. Which catalyst is used when esters are formed by the reaction of carboxylic acid with alcohol? तो remember, concentrated sulfuric acid is a catalyst इस reaction में इस्तेमाल होता है. The amino acid exists in the form of dipolar ions which are called Zwitter ions, that is, and internal salts. तो both A and B, yes, this is Charlie. The addition of a nucleophile to carboxylic acid is always followed by the displacement of dash by some other group producing a carboxylic acid derivatives. तो यहाँ पे देखें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होगा, दैट इज चॉइस डी. कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आर पार्शियली रिड्यूस्ड टू. अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम रिड्यूस करते जाएंगे तो आखिरकार अल्केन पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पार्शियली कहा है, तो पार्शियली में अल्डिहाइड या अल्कोहल बनेंगे, सो अल्कोहल यहाँ पे मौजूद है, दैट इज बी. Which of the following is not an amino acid? Glutamic acid, lactic acid, aspartic acid, glycine. अब जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, तो जो लैक्टिक एसिड है इट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी सारे जो हैं दे आर अमीनो एसिड्स. ऑक्टाइल एसीटेट स्मेल्स लाइक. अच्छा, जितने भी एस्टर्स हैं उनका फ्रूटी स्मेल होता है, और ये आपने याद रखना होगा, ऑक्टाइल एसीटेट जो है वो ऑरेंज लाइक स्मेल देता है. द ऑर्गेनिक एसिड दैट डज नॉट हैव COOH ग्रुप इज. फैलिक एसिड, इसमें वो ग्रुप होता है. कार्बोलिक एसिड, यस, कार्बोलिक एसिड फिनोल जो उसका एक्वस सोल्यूशन है उसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं, तो इसमें COOH ग्रुप नहीं होता, बाकी सारे जो हैं दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ. Proteins are condensation polymers of alpha amino acid, that is correct. The helical structure of protein is stabilized by hydrogen bonding, that is choice beta.
Organic compound X and Y both can react with sodium metal to evolve hydrogen gas, so means they are acidic in nature. X and Y, if react with each other form in organic compound Z and gives fruity smell. अच्छा, यहाँ पे fruity smell यानी मीन उनसे कोई ईस्टर पैदा होगा. What type compound X, Y and Z are? तो X जो है वो अल्कोहल, Y जो है एसिटिक एसिड और ईस्टर. सो चॉइस ए इज करेक्ट. तो क्लू सारे इधर मौजूद थे, फ्रूटी स्मेल वाला और रिएक्शन विद सोडियम वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डेरिवेटिव इज लीस्ट रिएक्टिव? तो ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं और इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो एमाइड है. बीटा इज द चॉइस. सो दैट्स फॉर chemistry by the Sunday test. Thank you.